सत्सुप्रत गुरुदेव है, यह निश्चय गुरुआन प्रेम सहित पूजन करे प्रभु की प्रतिमा। आज हमारे गुरुदेव जी का जन्मदिन है और इस जन्म दिवस के अवसर पर आए हुए सभी सत्संग प्रेमियों का बहुत बहुत आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस ठंड में भी अपना कीमती समय संत राम कुमार जी मुक्ति धाम के लिए दे रहे हैं। उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये शहर से थोड़ा दूर है और यहाँ पे आने में लोगों को कठिनाइयाँ भी होती है। तो इन कठिनाइयों को दूर करते हुए भी सभी जितने सत्संग प्रेमी हैं आए हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु जी ने शुरू से ही बहुत साधारण जीवन जिया और कभी भी उन्होंने कभी VIP लाइफ या इस तरह की उनके कभी सोच नहीं थी। और उन्होंने हमेशा से ही जो भी सत्संग से कोई भी कुछ भी सवाल करता था, उसका वो बिना किसी लाग लपेट के सीधा सा जवाब देते थे। और जब भी अगर जैसे वो भोजन पा रहे होते थे, तब भी लोग आते थे सत्संग के लिए, सवाल करते थे, लेकिन वो कभी किसी का बुरा नहीं मानते थे। सत्संग के लिए 24 घंटे उनका पूरी तरह से वो समर्पित रहते थे, क्योंकि कई सारे साधु हैं, संत हैं, वो ऊपर से रहते हैं, लेकिन अगर उनके किसी सोने के टाइम में या भोजन के समय कोई सवाल कर दे तो क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन हमारे गुरु जी ने कभी भी ऐसा नहीं किया। कोई कभी भी आए, कभी भी सवाल करे, वो वैसे ही हमेशा मिलते थे, चाहे काम का समय हो या छुट्टी का दिन हो, हमेशा एक तरह से ही व्यवहार करते थे सबके साथ में, चाहे कोई अमीर हो या चाहे कोई गरीब हो, सबके साथ एक समान व्यवहार उन्होंने किया। और सत्संग बहुत दूर दूर तक जाते थे सुनाने के लिए, और कभी किसी से ये कभी नहीं अपेक्षा करते थे कि कोई उनको धन पैसा दे तब वो जाएंगे सत्संग सुनाने के लिए। उनका सिर्फ उद्देश्य था सत्संग। पैसे से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, और न ही जैसे कई सारे महात्मा लोग होते हैं, वो ये देखते हैं कि किस शिष्य के पास में पैसा जाता है, उसके पास सबसे पहले जाता है, और जिसके पास नहीं रहेगा उसको सत्संग की तारीख जल्दी नहीं देते। लेकिन हमारे गुरुजी कोई भी कहे जब सत्संग करने के लिए, उसको कोई ना कोई तारीख बता देते थे कि इस तारीख को आओ। इसलिए जो उन्होंने हम लोगों के ऊपर जो उपकार किया है वो पूरी तरह से अद्वितीय है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही लोगों को सतमार्ग पे चलाने का प्रयास किया। कुछ लोग जैसे सत्संग से जुड़े हुए लोग थे जो बीच में छोड़ के चले जाते थे, फिर साल 2 साल बाद 3 साल बाद फिर वापिस आते थे, लेकिन उनके साथ वो पहले जैसा ही उनका साधारण व्यवहार ही रहता है। कभी भी ये नहीं सोचते थे कि ये छोड़ के चला गया फिर आया, इसको अलग तरीके से इसके साथ व्यवहार किया जाए।
हमेशा समान वैसे, जैसे वो सवाल पूछे उसका बिल्कुल ही सही जवाब देते थे। कभी किसी से ये नहीं रखते थे कि इसको ये चीज़ बतानी है, इसे ये चीज़ छिपानी है। जिस सवाल का जो जवाब होता था उसको वही मिलता। इसीलिए कहते हैं गुरु हमारे परम स्नेही, कायाधर जग आए, कहें कुमार माटी के घर में, अलख ब्रह्म दर्शाए। हमारे गुरु जी ने जो साधना मार्ग बताया है हम लोगों को, वो सार शब्द जानने के लिए ही बताया। बहुत लोग विचलित हो जाते हैं क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, और कई लोग गुरु किस तरह से चलाना चाहता है इस बात को ना समझते हुए अज्ञानता बस उस बताए हुए साधना मार्ग का कई बार कुछ लोग उपहास भी कर देते हैं, अरे इससे क्या होगा। कई लोग कह देते हैं ये तो काल का ज्ञान है, लेकिन वो अपनी अज्ञानता बस कहते हैं, क्योंकि गुरु को ABCD से लेके आपको पूरी आखिरी तक पहुंचाना है, तो वो कैसे लेके जाएगा वो उसको पता होता है। लेकिन लोग क्या है कि अपनी बुद्धि से जानना चाहते हैं, गुरु को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। जिन लोगों ने भी गुरु के अनुसार चलना चाहा उसी को सफलता मिलती, क्योंकि मनमुखी लोग हमेशा से ही सत्य से दूर रहते हैं। क्योंकि जो नाम सच्चा है और गुरु सच्चा है और जिसे जानना चाहते हैं वो भी बहुत सच्चा है, और जो तीनों सच जब मिलते हैं तभी जाके विष से अमृत होता है। और इस चीज में यही चीज होती है कि कभी गुरु में कमी है, कभी शिष्य में कमी है। ये जो दोनों लोगों का जो तीनों का कॉम्बिनेशन है ये जल्दी बन नहीं पाता है। ये बड़े सौभाग्य की बात है, जन्म जन्म की भक्ति का पूरब का लेख होता है कि जब जाके ये तीनों चीजें इकट्ठी मिल पाती। क्योंकि कबीर साहब ने भी कहा है कि कुछ करनी कुछ कर्मगत, कुछ पूरब के लेख, देखो भाग कबीर का लख से भय आलेख। लख से जो अलेख होने का जो रास्ता है वो हमारे गुरुजी ने बताया है कि इस रास्ते पे चल के उस मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि तमाम लोग सत्संग में कई तरीके की बातें करते हैं, किस्सा कहानियाँ सुनाते रहते हैं, समय व्यतीत करते रहते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी का आप सत्संग किसी भी वीडियो को उठा के देखिए तो उसमें 90% सत्संग सिर्फ सार शब्द के ऊपर केंद्रित होता है। 10% सत्संग भूमिका बनाने में या किसी बात को समझाने में उन्होंने किया हुआ है, लेकिन 90% तक सिर्फ सार शब्द के ऊपर केंद्रित रहता है। और इसीलिए उनका सत्संग, जो सत्संग में बहुत कम आते जाते हैं, उन लोगों को समझ में भी नहीं आता, क्योंकि लोगों को आदत है साधारण सत्संग सुनने की। क्योंकि ज़्यादातर लोग किस्सा कहानी, इधर उधर की बातों में, घर की बातें, सास बहू की बातें, इसमें उलझा के रखते हैं। और यही बातें लोगों को सुनना भी काफ़ी पसंद भी करते हैं। लेकिन हमारे गुरु जी का हमेशा से ये फोकस रहा है
कि ज्ञान वो जो हमें मुक्त करा दे, जो 84 के बंधन को काट दे। क्योंकि ऐसा कोई भी ज्ञान जो इस संसार के जाने के बाद में काम ना आए, उसको उन्होंने कभी भी महत्व नहीं दिया। एक बार एक महात्मा जी थे, लाल किले वाले बाबा। पहले शुरू में जब वो आए गांव से, तो चौड़ी बाजार में टाइपिंग का काम करते थे, और टाइपिंग भी बहुत ही अच्छी थी उनकी, और स्पीड बहुत अच्छी थी। देखने वाले देखते थे कि उनकी स्पीड को देख, और हमेशा जिंदगी भर उन्होंने इसी काम को किया। तो वहाँ पे लाल किले वाले बाबा के पास में तो बहुत लोग आते थे, बड़ी उनके पास सिद्धियाँ भी थी। तो गुरुजी भी जाते थे शुरू में उनके पास में, तो उनसे वहाँ पे देखते थे कि बहुत भीड़ है। तो वो सोचते थे कि इनके पास भी कुछ होगा। तो एक बार क्या हुआ कि भंडारा था, तो भंडारा में जो खाना खिलाने के लिए, जो प्रसाद बांटने के लिए, उसमें से हमारे गांव के भी एक थे जो गुरुजी के साथ में ही रहा करते थे। तो वहाँ पे गए, तो उन्होंने, जो हमारे गांव के थे, उन्होंने बताया महाराज जी को कि हलवा है जो वो खत्म होने वाला है, संगत बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारे गांव के थे वो खुद बताते थे कि वो कलछी उसमें लगाते थे और फिर हलवा उतना को उतना हो जाता था, और पूरी संगत ने पूरा प्रसाद पा लिया। और हमारे जो गुरुजी की सेवा भावना से वो जो बाबा जी थे बड़े प्रसन्न रहते। वो कहते थे कि तुम्हें जो सिद्धि चाहिए वो मैं तुम्हें बता दूँ। लेकिन गुरुजी के एक ही चीज पूछते थे, सार शब्द के बारे में। तो वो कहते थे कि मेरे पास सारी दुनिया आती है और कदमों में सर झुकाती है। कह रहे लेकिन तुम्हारे जैसा ऐसा कोई नहीं मिलता है जो मुझे हिला दे। कहते थे तो मैं जब तुमसे बात करता हूं तो मुझे लगता है हाँ मेरे अंदर कोई कमी। वो हमेशा यही कहते थे कि कबीर साहब की बात कहते थे कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई न उतर सीखा। वो कहते थे कि जो अगर सार शब्द जानते हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सार शब्द में नहीं। तो इसी तरह से वो गुरु बदलते रहे, क्योंकि सारा संसार चमत्कार के पीछे भागता है। चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो कौन सा ज्ञान है जिससे हम मुक्त हों। आत्मा का ज्ञान चाहिए। ये बातें जब बोलते थे तो और लोग चुप हो जाते। इसलिए वो कहते थे कि सयाना कौन है जो सार शब्द को जानने के लिए, उसके लिए अपना पूरा जीवन। क्योंकि ये पैसा, धन और कोई भी सिद्धियां, ये तब तक है जब तक
कोई जिंदा रहेगा। जब जिंदा नहीं रहेगा तो किसी काम की। इसीलिए वो कहते थे कि जहां पे आपको हीरा चाहिए वो मिट्टी के बदले क्यों कमाना। ये जन्म हीरा सा अनमोल इसीलिए कहा गया है क्योंकि या तो आप सार शब्द जान लो या तो माया के पीछे भागते रहो, माया पालो। ये दोनों में से सेलेक्ट आपको करना है कि आपको माया चाहिए या सार शब्द चाहिए। जो चीज प्राथमिकता में होगी वो आपको मिलेगी। अगर आपकी प्राथमिकता में माया है तो आपको माया मिलेगी। इसीलिए उन्होंने हमेशा से सार शब्द के ऊपर ही उनका हमेशा से फोकस रहा और आखिर में वो सार शब्द को जानने में जब गुरु सदगुरु की मेहर हुई तो वो सार शब्द उन्होंने लग लिया। फिर उसके बाद में उन्होंने लिखा कि 11वें द्वार से किया पयाना, अमर लोक में मिला ठिकाना। दास कुमार सो संत सुजाना, जीते जी देखा निज धाम। उन्होंने निज धाम को देखने का कहां से कैसे देखा जाए उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। उन्होंने अपनी साखियों में ज्ञान को ये समझिए हमारे लिए पूरी तरह से उसको छान के रख दिया है, सिर्फ उसको समझने की जरूरत है। क्योंकि जो उनकी साखियां लिखी हुई है वो उनके खुद के अनुभवों के आधार पे, सारे संतों के अनुभवों के आधार पे उन्होंने लिखा है। और उन साखियों को गंभीरता से उसमें विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम तन मन धन से पूरी तरह से समर्पित होके भजन सुमिरन नहीं करेंगे तो भक्ति के मार्ग में जो सीढ़ियां हैं, जो मंजिल तक जाती है, उस पर हम नहीं चढ़ पाते। क्योंकि कहा है कि जो कर्म किए बिना कोई चीज मिलने वाली नहीं। उन्होंने कहा कि कहे कुमार बिना कर्म किए करता कछु न दे, और खेत बीज बोया नहीं तो क्यों कर जाने के। उन्होंने कहा कि जैसे खेत में बीज जब बोएंगे तभी फसल उगेगी, इसी तरह से जब तक हम सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे तब तक हमें जो भक्ति मार्ग है उस पे हम आगे तक नहीं जा पाएंगे। क्योंकि जो सुमिरन है वो सभी लोग करते हैं। कोई आधा घंटा करता है, कोई 10 मिनट करता है, कोई 1 दिन करता है, कोई फिर 1 हफ्ता गैप कर देता है, कोई 15 दिन गैप कर देता है। तो उससे बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि भजन ध्यान सुमिरन ये सब निरंतर होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक पत्थर है, अब उस पर कोई 19 बार चोट किया और वो नहीं टूटा, और 20वीं बार उसने चोट करा वो टूट गया। अगर वो सोचे कि जो मैंने 19 बार करा
ये तो बेकार है, 20वीं बार ही चोट मार दी थी। तो ये उसकी सोच गलत है, क्योंकि जो 20वीं बार उसने चोट मारा और पत्थर टूट गया, उसमें जितने 19 बार जो चोट मारे उन सबका योगदान है। इसी तरह से जो ध्यान, सुमिरन ये सब करते हैं, जो शुरू शुरू में किसी भी तरह की सफलता नहीं मिलती है, तो कोई सोचे कि सफलता नहीं मिल रही है इसका मतलब ये है कि भक्ति ना करें, छोड़ दें। ये गलत सोच है, क्योंकि एक ना एक दिन वो जो 20वीं बार की चोट है, वो कभी ना कभी एक दिन उसका भी समय आएगा। इसीलिए कहते हैं कि गुरुमुख सब कुछ ले चला, मनमुख भूल गंवाया। जो मन के अनुसार चलते हैं वो क्या है, अपना जीवन ये बर्बाद कर लेते हैं। उन्होंने जो साधना मार्ग बताया, उसमें कुछ लोगों ने अज्ञानतावश उसको लीक किया और दूसरे को शेयर किया उसको, क्योंकि वो गुरु जी को लोग समझ नहीं पाए। समझने में भूल करने का कारण ये है कि वो लोग जो मार्ग जहां पे गुरु जी पहुंचाना चाहते थे वहां पे वो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जब भी वो नाम देते थे सतगुरु की शपथ दिलाते थे, और शपथ लेने के बाद में गुरु द्वारा बताई गई हुई जो साधना मार्ग को कोई दूसरे को बताए बिना गुरु के आज्ञा के, एक अपराध होता है। और उस अपराध को करने वाला अगर ये सोचे कि मैं उस सच को जान जाऊंगा, तो यह उसकी भूल है। क्योंकि जो भी सच्चे संत हैं वही उस सच को जान सकते हैं, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं जान सकता। और कई लोग कई तरह की बातें भी करते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी निंदा भी जब भी सुनी तो कभी भी क्रोधित नहीं हुए, और ना ही जो निंदा करने वाले का उन्होंने कभी बुरा चाहा। वो कहते थे कि काल जिसकी बुद्धि पलट देता है वही गुरु की निंदा करता है। इसीलिए कहा कि संत मता गजराज है, चाले बंधन छोड़, और जग कुत्ता भूकत फिरे, सुने नवा का सोर। तो गुरु के बारे में कोई अफवाह और निंदा जो लोग करते हैं अज्ञानता बस, लेकिन जो समझदार शिष्य होते हैं उन सब बातों पे कभी भी भरोसा नहीं करते और गुरु में पूरी आस्था रखते। और जो डगमग होता है वो कभी भी गुरु भक्ति में सफल नहीं होता। इसीलिए बार बार कहते हैं कि गुरु भक्ति अब कठिन है, ज्यों फाड़े की डगमग हो सो गिर पड़े, निश्चल उतरे। तो जो गुरु भक्ति इसीलिए कठिन बताई गई है कि कभी न कभी काल बुद्धि को पलट देता है, और उससे उसका सबसे बड़ा काल का हथियार है संशय।
उसको पता है कि शिष्य के मन में संशय डाल दिया और उसके बाद में वो गुरु की भक्ति से कहीं ना कहीं दूर जरूर हो जाएगा। और यही कारण है कि बहुत से लोग जो गुरु जी जहां उनको लेके जाना चाहते थे वहां उनको नहीं ले जा पाए। कारण वही था, गुरु भक्ति से डगमग हो गए। अगर वो गुरु भक्ति से डगमग नहीं हुए होते तो जो सार शब्द की जो मंजिल है वह कई सारे लोग वहां तक पहुंचे होते। क्योंकि वो कहते थे कि जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला। क्योंकि गुरु को कई लोग अपने हिसाब से चलाना चाहते थे और वो अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। क्योंकि गुरु जानता है कि शिष्य को कौन सी पढ़ाई देनी है और कैसे उसको आगे तक लेके जाना है। इसीलिए कहते हैं दास कहावन कठिन है, मैं दासों का दास, अब तो कबीरा हो रहा पाव तलने की घास। जब तक दास भाव अपने अंदर नहीं आएगा, जब तक अहंकार रहेगा, तब तक वो सफलता से कोसों दूर है। इसीलिए जितने सारे संत हुए हैं उन्होंने हमेशा ही नम्रता का संदेश दिया है और नम्रता ही है जो कि शिष्य को आगे बढ़ने में मदद करती है। हमारे गुरु जी ने हमेशा से ही जो धन को संग्रह करने की उनके अंदर कभी भी कोई इच्छा नहीं रही। उन्होंने हमेशा से ही परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया था। वो कहते थे कि पल्ले कुछ बाधे नहीं, जो मिलता सो खाए, और कहे कुमार हर पीछे फिरते, भूखा न रह जाए। कहते थे कर्म करो और ये परमात्मा को देखना है कि वो अपने भक्त का वो खुद ख्याल करता है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को भरोसा नहीं होता है अपने गुरु के ऊपर, परमात्मा के ऊपर। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि गुरु रखवार मड़ैया के हमारे, जो ये सोचते हैं कि हमारे जो रखवाले गुरु हैं उनको उनके मन में कभी भी संशय नहीं होता है गुरु के प्रति। और बिना गुरु के भक्ति के अगर कोई ये सोचे कि मैं पार उतर जाऊंगा तो ये असंभव है। क्योंकि कबीर पंथ में कबीर साहब ने तो गुरु की खूब महिमा गाई, लेकिन कई सारे ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने बोला कि गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हमारे गुरु जी ने हमेशा से ही गुरु को महत्व दिया। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने गुरु की महिमा जो बताई है उसी के अनुसार ही। और कई सारे जो काल के जीव हैं वो गुरु बन गए, तो वो खुद अपने शिष्यों से तो चाहते हैं
कि वो उनमें सच्ची निष्ठा रखें, श्रद्धा रखें, लेकिन वो खुद अपने गुरु में नहीं रखते। जिन मापदंडों पे वो खुद नहीं चले, वो मापदंड अपने शिष्यों से चाहते हैं। तो हमारे गुरु जी ने भी एक जो ये भी संदेश दिया है कि वो जैसे सदगुरु कबीर साहब थे, रामानंद जी की उन्होंने खूब सेवा किया, उसी तरह से हमारे गुरु जी भी जहां जाते थे तहां सेवा में नंबर 1 रहते थे। वो समय के बड़े पाबंद थे। जिस समय वो कहते थे कि मैं आ जाऊंगा, उस समय वो पहुंच जाते थे। तो उनके जो समय की पाबंद से जहां पे भी जाते थे लोग बड़े खुश रहते थे। और यही समय की पाबंदी उनके जब वो ड्यूटी करते थे, ड्यूटी करने के बाद में आते थे और खुद ही भोजन बनाते थे, उसके बाद में भोजन ग्रहण करते थे, फिर रात को भजन करते थे। तो कभी भी चाहे ठंडी आए, चाहे गर्मी आए, चाहे बरसात आए, वो कभी भी भजन में नागा नहीं करते थे। क्योंकि जो भजन में नागा करता है, क्योंकि जो जितना नागा करता है, एक हफ्ता करा और नागा कर दिया, फिर उतना पीछे चला गया। इसीलिए जो भजन सुमिरन ये लगातार करें और प्रतिदिन करें, और ज्यादा जो रिश्तेदारी में दोस्तों से उतना ही संबंध रखें जिससे अपने भजन में व्यवधान ना हो। क्योंकि जो ज्यादा लोगों से ज्यादा संपर्क रहता है, वो जो भजन है प्रतिदिन नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं कोई किसी के काम में कुछ ऐसे करके उसका नागा हो जाएगा। तो नागा नहीं होना चाहिए। अब अगला सत्संग 2 मिनट बाद।